नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं भादरा विधानसभा के गांव गेहूं में पहुंचा हूं और गेहूं की तकरीबन मैंने अभी 10-12 गलियां विजिट की है। खैर मैं मेरे निजी काम से आया था, पर यहाँ पर जब गलियों का हाल देखा तो ऐसी कोई गली नहीं है जिसके अंदर आप पैदल निकल सके। बाइक से भी निकलेंगे तो आपके कपड़े सारे जो है वो, ये देखिए, ये आप गली देख रहे होंगे। मैं एक यहाँ गली में रुका हूँ, अभी गाड़ी रुकाई है मैंने। ये जो गली आपको दिख रही है, सेम टू सेम गांव की प्रत्येक गली इसी प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब इसका कारण क्या माने, क्योंकि कह सकते हैं कि सरपंच कारण हो सकता है, कह सकते हैं कि एमएलए कारण हो सकता है, प्रधान कारण हो सकता है, पर सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के सरपंच भी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, यहाँ के विधायक भी है। न केवल ये गली, मैं आपको बता दूं कि ये गली भी आप देखिए, इधर दिखाऊंगा आपको। और इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन जो गलियां हैं इस गांव की, वो खराब है। और एक गांव का जो आम वोटर है उसको ग्राम पंचायत से, एमएलए से, या एक आम आदमी को क्या ही मतलब है। उस आदमी को मतलब है इन गलियों से, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं से, यहाँ पे सड़कें अच्छी हो, यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य हॉस्पिटल इत्यादि अच्छे हो। किंतु गलियां आप देखिए, घर से नहीं निकल सकता कोई आदमी। यहाँ गांव के दो युवा हमारे साथ जुड़े हैं। खैर मैं आया तो इनसे भी मैंने पूछा कि ये क्यों, क्या कारण है। तो वो आपको भी बताते हैं ये क्या कारण है। क्या नाम है आपका। मेरा नाम है रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, गांव में गलियां हमने देखी, तकरीबन 10-15 गलियां हम घूमे हैं। सारी की सारी गलियां खराब है। क्या कारण है, मतलब इतना, मतलब विकसित विकास में पिछड़ा हुआ क्या गांव, क्या कारण है। कारण क्या क्या ही बताएं, सारी गलियों का ऐसा ही हाल है। हम्म, हमारे गांव में बस एक ही सोच है कि नहर में पानी आना चाहिए। हम्म, और गांव में और विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। गांव में लोग बैठे रहेंगे अलग अलग। गलियों में पानी आ जाओ, चाहे नहर में आना हाँ, चाहिए। नहर में पानी आना चाहिए, गलियों की कोई देख रेख नहीं है। ये क्या मुख्य, क्या कारण है ये, मतलब हर हर गली इस प्रकार की हो रखी है। वो तो क्या ही बताएं, सरपंच तो है नहीं गाँव में। सरपंच कहाँ गया। मैंने तो देखा नहीं है। अच्छा, आपकी लोगों की बातचीत नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सरपंच को एक गली से भी जीत गया हो, सारी गलियों से वोट मिले होंगे उनको पता तो। ही नहीं है सरपंच है कौन है। तो विधायक के पास, प्रधान के पास, आपके पास तो पंचायत जोन का सदस्य भी है, जिला परिषद का, उनके पास नहीं गए कि यार ये कोई हाल थोड़ी है गाँव का। उनको क्यों पैदल फिरना पड़ेगा, वो तो गाड़ियों में आते हैं, उनको क्या पैदल लेना देना। फिरोगे आप। हम फिरेंगे। तो गांव में कैसी चर्चा होती है, जैसे गांव में आप बैठते होंगे, चबूतरे पे बैठते होंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे, ऐसे गली से कोई रिश्तेदार कोई आता हो तो बताते होंगे कि इधर आ जा, उधर आ जा, ऊंची वाली गली में चढ़ जाना, नीचे वाली चले जा। ऐसा कोई देखता तो कोई रिश्तेदार बोलते नहीं है कि कोई। सारे बोलते हैं, इलाज क्या है। गांव में कोई रिश्ते देखने वाले आते हैं, वो मना नहीं करते गांव में गलियां पक्की नहीं है। सारे लड़के कुंवारे हैं, अभी तक कोई एक दो ब्याह हो सिर्फ रखा है। गलियों के कारण कुंवारे हैं। गलियों के कारण है, कुछ और भी कारण है। हम्म। बट विकसित नहीं है गांव, मतलब। गांव में विकसित नहीं है। हम्म। योजना तो बहुत आती है पर ध्यान कोई नहीं देता है। देता क्यों नहीं, मेरी ये समझ में अभी तक ये पर्सन, ये दो मतलब चार पर्सन ये दो है। चार युवा कोई काम को करने के लिए जाएंगे आगे तो पीछे लोग बोलेंगे ये इनको क्या करना है, इनको क्या करना है। अब पीछे गौशाला का हुआ था, तो युवा लड़कों ने उनका जाके गौशाला का काम करवाया है। गौशाला अब का वो मुद्दा उठा था पीछे। हाँ, सरपंच को उसमें कोई लेना देना नहीं है, विधायक को कोई लेना देना नहीं है, ना जोन ना प्रधान। हम्म। बस युवा लड़कों ने मेहनत की है और वो गौशाला आज कुछ उसकी हालत ठीक है। फिर उसके बाद ग्राउंड की बात आए तो सरपंच तो यही बोलता है कि हमने भी काम करवा दिया है। कहाँ काम है, अब युवा लड़कों ने कहाँ है जाके काम, करवाया है। ये काम यहाँ तो नहीं दिखा हाँ, मुझे। नहीं दिख रहा है तो। हम्म। हाँ, काम करवाया कहाँ है फिर। काम हमें तो दिखा नहीं कब करवाया है, कहाँ से करवाया है। अब युवा बेरोजगार लड़का है, अपनी जेब से कितना खर्चा करे तो। सही बात है। हाँ, करे तो उनको करने नहीं देते गांव वाले ना। नहीं करने देते। तो कोई और तैयार हो रहा है क्या सरपंच में गांव में। फिलहाल तो कोई चर्चा नहीं है कैसा क्योंकि होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि, एक सरपंच की क्या भूमिका होना चाहिए गांव के लिए। सरपंच पूरा पढ़ा लिखा हो और हम्म। युवा हो, जो हम्म। बाहर पूरा घुमा हो। जिसकी सब हाँ, दुनिया देखी हुई है। दुनिया देखी हुई, हम्म। जैसे कि मैं। आप हाँ सरपंच के लिए हाँ काबिल आदमी हैं। हाँ। देखो भाई, काबिल आदमी तैयार सर कर दिया एक सरपंच मैंने खड़े खड़े ही। आपका, आपके कुछ बोले, आपका क्या नाम है। मेरा नाम बलवान है जी। बलवान जी, देखिए हमने अभी आपका गांव देखा। खैर हमें पता नहीं है गांव की किस गली में कौन से राजनीतिक गुट के वोट है, नहीं, बिल्कुल। किसने किस आदमी को वोट दिया है, हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। और गांव में भी दूसरी तीसरी बार मैं आया हूँ, इलेक्शन में आया, उससे पहले 1-2 बार मेरे काम से, आज भी मैं काम से आया था, पर मन हुआ कि ये लोग वोट देते हैं। या इस गांव में 4,000 वोट है, ब्लॉक का ये खुद गांव ब्लॉक है, इसके अलावा जिला परिषद का भी गांव है, एमएलए को भी चुनता है, पर ये हाल है गांव में। मतलब कारण, मेन क्या कारण है इसका। मेन तो यही है सर कि आपस में राजनीति करते हैं हम्म। लोग। गांव के विकास का कोई मुद्दा नहीं है, आपस की राजनीति है। मैं कॉमरेड, मैं संजीव, मैं फलाना, कॉमरेड। मैं डिमका।
इनको गांव से कोई मतलब ही नहीं है, ना तो सरपंच को, ना कोई अन्य किसी भी मतलब कोई भी प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। गांव की हालत कुछ भी हो, इनको कुछ नहीं पता। इनको चाहिए अपना काम भी, मैं सर काम रेड्डी हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं बीजेपी का हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं कांग्रेस का हूँ, ये कर दूंगा, कुछ नहीं। बाकी गांव की हालत इस इन्हीं कारणों की वजह से ये कितने हालत। सालों से है ये दिक्कत? ये मैं तो यही देखता आ रहा हूँ सर। ये दिक्कत है। देखिए कोई मतलब सरपंच आए, कोई भी पार्टी का है, शायद गेहूं का विकास नहीं हुआ और ना ही कोई होगा। नहीं भाई साहब, मान लो आप तो चलो अपने दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर बाइक पे भी चले जाते हो, गाड़ी भी सबके पास समर्थ है, पर गांव की महिलाओं के बारे में अब सोच रहा हूँ, बैठा पर आपका इंट्रो कर रहा था तो सोच रहा था कि यार ये हाल है, वो कैसे मतलब अपने प्लाट में जाते होंगे, कैसे खेत में जाते, पैदल नहीं जा सकते, इससे तो मैं नहीं जा सकता पैदल, वो तो बेचारे कैसे जाए। बिल्कुल 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 सही बात सर। अभी सुबह मैं स्कूल, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हम्म। महिलाएं जाती है इधर प्लॉट हम्म। में, कहीं और भी जाते हैं। हम्म। आमजन को बहुत दिक्कत है सर। ये मतलब बताने के मुद्दा है नहीं, आप देख ही रहे हो खुद। अब हम्म। मैं आपको क्या बताऊं, ना तो देखिए कोई। ये ना, ये कोई एक गली ऐसी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ जी, हाँ एक एक गली गली में ऐसी खड़ा नहीं है। हुआ है। मैं आया हूँ तकरीबन, ये मान लीजिए आप 10-15 गलियों से अपन आए होंगे ना, 10-15 गलियों से गुजर के हम लोग यहाँ आए हैं, और सब की सब इससे बेहतर हाल है। ये तो तिराया था तो मैंने सोचा गाड़ी रोक लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। और आप देखिए, हमने गांव के और लोगों से बातचीत भी की। आपको बोलना है क्या? कोई बात नहीं। गांव के और लोगों से हमने बातचीत भी की कि मतलब क्या मामला है, मैं तो सबसे निकल के ये आया कि सरपंच है, उनका या गांव के प्रति इतना कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, उस कारण से नहीं हो पा रहा। जैसे भाई साहब भी बता रहे थे कि सरपंच का इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट हो सकता है उनको ऊपर से नहीं मिल रहा हो, कोई बजट नहीं मिला हो, उन्होंने प्रयास भी ना किए हो, और किए भी हो तो उनको मिले नहीं हो। तो कारण तो पता नहीं है, पर एक बात साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि गाँव के लोग बहुत दुखी है। हाँ जी। गांव के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इतने दुखी है कि आप अगर जाओगे घूमोगे तो आपको पता चलेगा। कुछ यहाँ पे बोलना है क्या आपको? कुछ नहीं, नहीं बोलना नहीं है। कुछ कमियां यहाँ पे कह सकते हैं कि गांव के लोगों की भी रही है, क्योंकि गांव के घरों के आगे जो नालियां हैं, उन नालियों को उन लोगों ने बूर दिया। तो कई सारे पर्सन हैं, हम धीरे धीरे सब गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। और आप सब लोग भी हमारी इस भादरा लाइव की वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि गांव की जन समस्या बड़े स्तर तक पहुंचे, और उस स्तर तक पहुंचकर इनका ये हल हो पाए। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।